प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए गद्य भारती का प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश, उसकी व्याख्या के संदर्भ में आपसे रूबरू होंगे। संस्कृत साहित्य अपार समृद्ध है। इस संस्कृत साहित्य को किसी भी भाषा के समक्ष किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक आदि साहित्य के कोश में भरा पड़ा है। इसमें अनेक कवि और महाकवि हुए, जिसमें कालिदास की तुलना करने वाला आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ। कालिदास की यश कीर्ति अमर है। आज हम सभी कालिदास के विषय में जानते हैं कि इनकी धवल यश देश देशांतर में फैला हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को पढ़कर पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे केवल भारत देश के ही नहीं बल्कि वे विश्व कवि हैं। उनकी रचनाओं में भारत की गौरव गाथा और भारत के यश का वर्णन हर जगह प्रस्तुत। इनके जन्म स्थान, कुल का परिचय अप्राप्त है। इनकी यश कीर्ति इतनी है कि सभी कवि महाकवि अपने अपने अनुसार अपने देश अपने काल का हुआ मानते हैं। वैसे कालिदास ने भी अपने जन्म विषय में, अपने जन्म वृत्तांत के विषय में अपनी रचनाओं में कहीं उल्लेख नहीं किया है। बंगालवासी इनको बंगाल का मानते हैं। कश्मीर वासी इनका जन्म कश्मीर में मानते हैं। और एक समीक्षक वर्ग है जो कि कालिदास का जन्म उज्जैन में मानता है। उज्जैनी के प्रति कालिदास का लगाव भी उनकी रचनाओं में प्रकट होता है। इसलिए अधिकांश समीक्षक कालिदास को उज्जैन में जन्म हुआ मानते हैं। इसके बाद इनको किस काल में इनका जन्म हुआ था, कुछ विद्वान कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में थे। कोई विद्वान इनको चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक मानते हैं और कुछ विद्वान इनके उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालिक मानते हैं। इस महान कवि के विषय में अपने अपने देश में उत्पन्न, अपने अपने काल, अपने अपने अनुसार इनके जन्म समय को विद्वानों ने लिखा है। इनके कुल के विषय में बताया जाता है। कालिदास की कृतियों में इनके वंश के विषय में बताया जाता है। इनकी रचनाओं को देख करके इनकी रचनाओं में वर्ण व्यवस्था का इतना सटीक वर्णन हुआ है, वर्ण व्यवस्था का ऐसा वर्णन है कि इनको देख करके अधिकांश विद्वान इनको एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मानते हैं। वैसे तो ये शिवोपासक थे, शिव की आराधना करते थे, लेकिन अन्य किसी देवी देवता से इनका कोई उनकी प्रशंसा में भी करते थे। अपने रघुवंश महाकाव्य में इन्होंने राम को बड़े आदर के साथ स्मरण किया है। इनकी रचनाएं कवि कुलगुरु कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं, जिसमें 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 2 खंड का ऋतु संहार और मेघदूत, 3 नाटक
विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम हैं। इनके महाकाव्य में पहला महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य में दिलीप से, राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का महान चरित्र 19 सर्गों में वर्णन किया। कुमार संभवम महाकाव्य में कालिदास ने स्वामी कार्तिकेय के जन्म से और स्वामी कार्तिकेय के जीवन का वर्णन, जीवन चरित्र का वर्णन 18 सर्गों में किया। मेघदूत जैसा नाम है, मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के प्रेम की कथा को विप्रलंब श्रृंगार के माध्यम से श्रृंगार रस में लिखा हुआ इनका खंड काव्य है। ऋतु संहार जैसा नाम ही है, इसमें 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन है। इसके बाद नाटकों में मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीयों में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेमाख्यान को इन्होंने प्रेम की कहानी को 5 सर्गों में वर्णन किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो अपने नाम से ही धन्य है, यह कालिदास का कीर्ति स्तंभ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक कृति है। इसके 7 सर्गों में मेनका द्वारा उत्पन्न और परित्यक्ता तथा पक्षियों द्वारा पोषित तथा महर्षि कर्ण द्वारा पालित शकुंतला के जीवन का वृत्तांत एवं राजा दुष्यंत के साथ इनके गंधर्व विवाह की कथा वर्णित है। कालिदास की रचनाओं में भारतीय जीवन के आदर्श चरित्र का भारतीय जीवन पूर्ण दृष्टिगोचर होता है। भारतीय जीवन की पद्धति का सर्वांगीण विकास हुआ है। उनके काव्यों में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी बन करके चलती है। रघुवंश महाकाव्य की रचना में इन्होंने रघु के दिग्विजय प्रस्थान के समय वृक्षों द्वारा पुष्प की वर्षा करना तथा अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के विदाई के समय में वस्त्र आभूषण देना एवं मृग शावक द्वारा शकुंतला के रास्ते को रोक करके यह स्पष्ट किया है मानव जीवन के जो आदर्श चरित्र हैं वह केवल मनुष्यों में ही नहीं पशु पक्षियों के द्वारा भी प्रकट होता है। ये कालिदास की रचना की विशेषता है। मेघदूत खंड काव्य में कालिदास ने बाह्य और अंतर प्रकृति का बड़ा सजीव वर्णन किया है। कवि के विचार में मेघ केवल ज्योति, सलिल जल और धुएं का से बना हुआ नहीं मानता, बल्कि यह एक सजीव प्राणी के रूप में चित्रण किया है। इसी प्रकार से ये प्रकृति इनकी रचनाओं में मानव की सहचरी बन करके इस प्रकार से चलती है जैसे कि मानव और प्रकृति में जरा सा भी कोई अंतर दृष्टिगोचर नहीं होता है। वैसे तो इनके रचनाओं का प्रमुख रस श्रृंगार है, किंतु करुण आदि जो रस हैं वो भी स्थान स्थान पर इनके काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। इनके शैली वैदर्भी है। ये वैदर्भी शैली के, वैदर्भी रीति के सिद्धहस्त कवि हैं। इन्होंने अलंकारों के क्षेत्र में अलंकारों का प्रयोग करने में बड़ा कुशलता हासिल की है। उपमा के लिए तो ये प्रसिद्ध ही हैं। उपमा कालिदास से यह उक्ति कही जाती है, लेकिन दूसरे भी अलंकार इनके साहित्य को, इनकी रचनाओं को पुष्प के
गुच्छे की तरह सुशोभित करते हैं। इनके रचनाओं में चरित्र चित्रण निर्दोष, वस्तु विन्यास अनुपम तथा शैली संप्रेषणीय है। उनके काव्यों में मानव मूल्यों की मर्मस्पर्शी वर्णन है और मानव मूल्य इनकी रचनाओं का बहुत ही सजीव है। दुष्यंत और शकुंतला आपस में, दुष्यंत शकुंतला को देख करके तब तक पीड़ित होते हैं जब तक कि क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने क्षत्रिय के विवाह के योग नहीं समझ लेते, और महर्षि कर्ण की आज्ञा के बिना गंधर्व विवाह करने के पश्चात शकुंतला और दुष्यंत तब तक पीड़ित होते हैं जब तक दोनों अपनी प्रायश्चित की अग्नि में तप करके और तपस्या के कारण अपने को पवित्र नहीं कर, तभी तपस्या के द्वारा अपने को पवित्र नहीं कर लेते हैं, प्रायश्चित की अग्नि में अपने को तपा नहीं लेते हैं, तब तक शांति नहीं प्राप्त करते हैं। रघुवंश महाकाव्य में रघुवंशी राजाओं के उदात्त चरित्र का वर्णन है। रघुवंशी राजा संतान प्राप्ति के लिए ही गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और प्रजा से कर प्रजा की भलाई के लिए लेते हैं, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से कालिदास एक महान श्रेष्ठ कवि हैं। कालिदास की यशोगाथा कालिदास ने अपनी रचनाओं में हिमालय से लेकर सागर पर्यंत तक भारत की गौरव गाथा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभवम में भारत के विविध प्रदेशों का बड़ा सुंदर चित्रण कालिदास ने किया है। संस्कृत साहित्य में कालिदास जैसा आज तक कोई कभी हुआ नहीं, यह निर्विवाद है। एक उक्ति भी है, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे तत्तुल्य कबीर अभावात अनामिका सार्थवती भू। अर्थात कहने का तात्पर्य आज तक कालिदास जैसा कोई भी संस्कृत साहित्य में श्रेष्ठ कवि नहीं हुआ है। आप सभी लोग इस सारांश को अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। जहाँ आपको समझ में न आया या कहीं संदेह हो, आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप उसको भेजें, उसका समाधान मैं प्रस्तुत करूँगा। जो भी बच्चे अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक पहुँचे। आप लोग मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान आपके जीवन में उतरे। फिर हम आपसे अगले वीडियो के साथ शेयर करेंगे।